जो शिवरात्रि वाले दिन व्रत रखता है वो भगवान शिव को कार्तिकेय के समान प्रिय हो जाता है। शिव महापुराण कहती है ये शिव की थाली में अवश्य होना चाहिए शिवरात्रि में। वास्तविकता में देखा जाए तो आप सुबह पूजा करते हैं, शिवरात्रि की रात्रि की पूजा है। अगर सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, अगरबत्ती मत उपयोग करो जो नियम के साथ। देखो हम जो शिवरात्रि रखते पता है कैसे रखते हैं, हमारी जो प्रचलन में, और शास्त्र क्या बताता है वो शिवरात्रि का नहीं हमें पता। हम कैसे शिवरात्रि रखते हैं, सुबह जल्दी स्नान किया, गए महाराज, लोग 10-10-12 बजे स्नान करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। और आज शिवरात्रि का व्रत हम रखेंगे भगवान शिव की कृपा के लिए। उस दिन हो सके तो कुछ नहीं खाना चाहिए, फिर भी नहीं अगर झेल पाते हो तो एक समय खाओ, अन्न नहीं खाओ, फलार ले लीजिए। पर लोग तो महाराज कंटिन्यू एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया और व्रत कह के और ज्यादा ही खा जाते हैं। महाराज व्रत है सेब खा लिया, व्रत है केला खा लिया, व्रत है दूध पी गए, व्रत है मेरा कुट्टू के पकौड़े खा गए, समा की खीर खा गए। व्रत हो गया कि बफे हो गया महाराज। केवल अन्न ही तो नहीं गए, बाकी तो सारा आइटम तो आप खा ही गए हो। काहे का व्रत है? फिर कहते हैं हमको कुछ मिला नहीं, व्रत से कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, होगा भी कैसे? आपने थोड़ा सा भी इंद्रियों का संयम नहीं होने दिया, मन का संयम नहीं होने दिया। उस समय शिव के लिए क्या एक दिन भूखे, एक दिन में कोई मरने वाला नहीं है। शिव के लिए तो हमारा पूरा जीवन निकल जाए तो भी कम है। ऐसा आस्था और ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और शिवरात्रि के दिन हो सके अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया, वैसे तो भोलेनाथ इतने दयालु है कि प्रणाम में ही खुश हो जाते हैं। मात्र प्रणाम कर दो, हर हर महादेव करके झुक जाओ ना, उसी में सब कुछ चारों पुरुषार्थ दे देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पर भगवान ने सामर्थ्य बनाया है तो शिव महापुराण कहती है ये शिव की थाली में अवश्य होना चाहिए शिवरात्रि में। क्या क्या होना चाहिए शिव की थाली में? विशेषकर शिव की थाली बनाई जाती है और ये थाली में जो वस्तुएं होती हैं वही शिवरात्रि वाले दिन चढ़ाई जाती हैं। इनकी बड़ी महिमा, इस प्रकार से की हुई शिवरात्रि को तुरंत फलदायी होती है। शिव की थाली में क्या क्या होना चाहिए? गंगा जल होना चाहिए, काले तिल होने चाहिए, भस्म होनी चाहिए, बाजार से आती है सबसे अच्छा है, गाय के गोबर को, गाय उपले होते हैं, कंडे होते हैं, उसको जला के भस्म बना सकते हो। पंचामृत होना चाहिए, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिलाकर के रखो एक कटोरी में, और छोटी छोटी कटोरी में ये 5 चीजें अलग से भी रखो। पहले पंचामृत से स्नान कराओ, फिर दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर घृत से, और फिर इस तरह से पंचामृत को मिलाकर भी और अलग से। बेलपत्र होने चाहिए, बेलपत्र को गंगा जी में धो करके, सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए तो उस पर श्री लिखें, तीनों पत्तों पर रोली से लिखें, चंदन से लिखें, राम लिखें या ओम लिखें, 11, 21 जो भी आप अपनी इच्छा से चढ़ाओ। बेल फल मिल जाए तो बहुत अति उत्तम है, जीवन में आनंद देने वाला है। कपूर होना चाहिए, मोली होनी चाहिए, कलावा जिसको हाथ में बांधते हैं, जनेऊ होना चाहिए, चंदन होना चाहिए, आक और धतूरे होने चाहिए जीवन की सारी व्याधि को नष्ट करने के लिए। सुंदर पुष्प रखिए, कोई मीठा कुछ ना कुछ प्रसाद में रखिए, कोई भी मिठाई। शमी के पत्ते अवश्य रखना। शमी के पत्ते आपके जीवन में विशेष से विशेष आपदाओं को भी नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। मौसम के अनुसार उस समय बेर और संतरे का बहुत विशेष महत्व है। और जीवन में चाहते हैं कि तत्काल आपकी व्याधियां नष्ट हो जाएं तो गन्ने का रस अवश्य शामिल करना। पान का पत्ता रखना। पान का आगे का पत्ता और पीछे का डंठल अपवित्र होते हैं, इसलिए कभी पान वाले भैया पे जाओगे ना, वो भले ना बताए कि उनको भले ही पता ना हो, लेकिन परंपरा से आगे का भाग थोड़ा सा और पीछे का डंठल काट दिया जाता है। अगर उसके साथ खाते हैं तो अपवित्र, दरिद्रता, रोग देने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों ने मर्यादा कही है। तो ये पान परम पवित्र है। दक्षिण भारत में जाओ तो पान का फूल आता है, पान के फूल भी आते हैं, और फूल से परंपरा में विवाह के समय मुकुट बनाया जाता है, भगवान की बंगले बनाए जाते हैं, फूल बंगले बनाए जाते हैं, भगवान को सजाया जाता है।
तो पान अत्यधिक पवित्र भी है, तो लगा हुआ पान नहीं, पान का पत्ता, उसमें इलायची और सुपारी रखें, तुलसी दल अवश्य रखें, थोड़ी सी भांग रखें। दीपक कभी भी शिवरात्रि के दिन जब पूजा की थाली में लेके जाओ तो जला हुआ दीपक लेकर जाना चाहिए। अगरबत्ती मत उपयोग करो कभी भी। अगरबत्ती के अंदर बांस होता है, क्या होता है, और बांस साक्षात शिव का स्वरूप होता है। वो सिर्फ मृत्यु के समय उपयोग में होता है, जलाया जाता है। जिस समय किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसको लेके जाते हैं बांस पे बिठा करके, शिव का स्वरूप होता है। शिव धाम पे आप लोग जाते हैं मरने के उपरांत, इसलिए अगरबत्ती के अंदर बांस होता है, बांस को नहीं जलाना चाहिए, इसलिए धूप जलाओ, धूप बत्ती को जलाओ। तो शिव की थाली में ये सब होना चाहिए, तुलसी पत्र होना चाहिए। और इस तरह से जाकर के ये सब चीजें पहले गंगाजल से, पंचामृत से, फिर अलग अलग से पंचामृत इत्यादि, फिर गन्ने के रस से, फिर जल से, फिर चंदन लगाओ बाबा को, फिर जनेऊ मोली धारण कराओ बाबा को, फिर बिलपत्र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके चढ़ाओ, दतूरा चढ़ाओ, शमी के पत्ते चढ़ाओ, भांग चढ़ाओ। ये सारी चीजें चढ़ाने के बाद नैवेद्य अर्पित करो, फल अर्पित करो, पान का पत्ता दो, दक्षिणा रखो, कपूर के साथ अलग से घी का दीपक और धूप के साथ बाबा की विशेषता आरती उतारो। और फिर बाबा से कहो, बाबा आपकी मर्जी हो वही हमें प्रदान करना, हम तो आपके बालक हैं। तो वो सब लेकर आओगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा अपने जीवन काल में। आप जिस समय वर्तमान की स्थिति में हैं, इससे भी 10 गुना पूरे वर्ष भर में बाबा प्रदान कर देते हैं, यदि आप सामर्थ्यवान हैं। और फिर इस प्रकार से पूजा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर प्रभु ने आपको दिया है तो कहीं से भी खूब परिश्रम करो उस दिन तैयारी के लिए। ये उत्सव उमंग होनी चाहिए अपने इष्ट के प्रति। और फिर भाव के साथ शिवरात्रि का व्रत रखो। सांझ के समय 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक के समय में जिन्हें विद्या चाहिए, जिन बालकों को पढ़ाई में आगे जाना है, बढ़ना है, योग्य होना है, उन्हें 6 से 9 के बीच में पूजा करनी चाहिए। गृहस्थियों को 9 से 12 के बीच में पूजा करनी चाहिए। 12 से 3 के बीच में सन्यासियों को, साधुओं को पूजा करनी चाहिए। और फिर उसके बाद कहा 3 से 6 के बीच में सुबह के अगले पहर में सभी लोग कर सकते हैं। किंतु सांझ की जो पूजा है 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक की, इसे निश्चित काल वेला कहा जाता है, प्रदोष काल कहा जाता है। इसलिए प्रदोष जब हम कहते हैं चतुर्दशी वाले दिन, ये प्रदोष का समय सांझ का समय है। तो बहुत अच्छा होगा कि आप सांझ के समय अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो छोटे से शिवलिंग घर पे ही बना ले, मिट्टी के, पवित्र मिट्टी लाएं, गंगा जल मिला ले, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ मिला लें, और कुछ मंत्र नहीं आते तो नमः शिवाय कह करके आकृति बनाएं और उसी के साथ वही परिपूजन करें। अगले दिन उनको जल में विसर्जित करके एक परात में जल में विसर्जित कर दिया, और जब वो घुल जाएं तो गमलों में डाल दिया। इस तरह से कर सकते।